नमस्कार साथियों, क्लास 10th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप लोगों का कल हिंदी का पेपर है 18 सितंबर को। तो आप सभी के लिए हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का एक नया क्वेश्चन पेपर लाए हैं। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का 100% स्कोर तो नहीं कह सकते हैं, पर आपका 95% स्कोर तो 100% बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो आपके त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे तो यकीन मानो आपका जो त्रैमासिक परीक्षा है सबसे अच्छा पेपर आप ही का ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है मैंने सभी परीक्षाओं को जितने भी अभी तक आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं से मिलाकर मैंने एक नया क्वेश्चन बनाया है। तो आप इसको पूरा देखेंगे। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपके सामने सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है। तो पद्य साहित्य का दूसरा काल क्या है, हमारा रीति काल है। क्या है? रीति काल। आप ध्यान रखेंगे, रीति काल है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको सभी के सभी इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। कोई भी अगर आपका फिर भी डाउट बचता है तो आप हमें इस नंबर पर पूछ सकते हैं। कोई भी आप परीक्षा से संबंधित जानकारी हो यहाँ पर आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर YouTube पर अभी तक जितने वीडियो पड़े हैं ओरिजिनल पेपर ऐसा सब वो फर्जी वीडियो हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनका टारगेट क्या है, व्यूज़ कमाना। तो यहाँ पर आप लोग इनसे बचें। कोई भी यहाँ पर पेपर लीक नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी होती है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रीति काल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है। कितनी दृष्टि से बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ था। तो आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था हमारा 1800 संवत में आधुनिक काल का प्रारंभ हो गया था। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है कि छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा स्टार मार्क है कि छायावाद के कौन से कवि जो स्तंभ कवि में नहीं आते हैं। तो केवल यहाँ पर सूरदास जी हैं, वो यहाँ पर भक्ति काल में आते हैं। यहाँ पर सूर्यकांत जो वो हैं निराला जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा। ये हमारे 3 जो कवि हैं ये हमारे छायावाद के स्तंभ कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है। तो ध्यान रखेंगे, चश्मा का कहानी का मूल भाव क्या है। तो मूल भाव क्या था? देशभक्ति की भावना। क्या था? देशभक्ति की भावना। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी थी। तो कस्बे के जो यहाँ पर चौराहा था उससे किसकी प्रतिमा लगी थी? सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा लगी थी। आप ये सभी क्वेश्चन अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। तो किसके द्वारा वहाँ पर सुभाष चंद्र जी की मूर्ति लगवाई गई थी? तो वो लगवाई गई थी नगर पालिका के द्वारा लगवाई गई थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतिमा बनी थी किसकी बनी थी? धातु से बनी थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात खिलाते थे। काय में रहते? सोने के कटोरे में खिलाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, माता का आंचल में 2 लड़के मिलकर खींचते हैं। तो बैलगाड़ी खींचते हैं। भोलानाथ के पिता भक्त थे। तो जो हमारी कहानी है भोलानाथ में,
तो उसमें जो उसके पिता हैं वो किसके भक्त थे, तो आप ध्यान जाएंगे भोला से भगवान शिव के वो सबसे बड़े भक्त थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बापूजी सुबह सुबह पाठ करते थे, तो बापूजी सुबह सुबह किसका पाठ करते थे, चालीसा का पाठ करते थे। ध्यान रखेंगे चालीसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है दो वर्डों के मेल को कहते हैं, तो दो वर्ड यहाँ पर जैसे एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, ये फाइनली एक वर्ड मिलकर बनाएगा, तो इसको हम लोग संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संधि। यहाँ पर कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के यहाँ पर हमारे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, इसके बाद दीर्घ संधि, इसके बाद हमारी यहाँ पर आती है विसर्ग संधि बोल सकते हैं, विसर्ग संधि, या आप बोल सकते हैं यड़ संधि। तो ये हमारी 3 प्रकार की संधियाँ होती हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दो शब्दों का अपने विभक्त चिन्हों द्वारा जोड़कर आपस में मिलना कहलाता है समास। क्या कहलाता है, समास। ध्यान रखेंगे समास काफ़ी बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, अब हमने नीचे क्वेश्चन रखे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो यहाँ पर आप सभी लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर कह रहा है सूर की भक्ति किस भाव की है, तो सूर की जो भक्ति है वो भक्ति भाव की है। किसकी है, भक्ति भाव की है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या भरेंगे, भक्ति भाव की है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है सूरदास जन्म से थे, क्या थे, अंधे थे। यहाँ पर अंधे फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गोपियों के लिए श्री कृष्ण हरिल की स्वप्न की तरह हैं, हरिल की स्वप्न की तरह हैं। हरि हैं पढ़िए आए, तो इसमें क्या होगा, हरि हैं श्री पढ़ी आए, आप क्या फिलअप करेंगे, श्री। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जीवनी गद्य की एक विधा है, जीवनी गद्य की एक कहानी विदा है। क्या भरेंगे यहाँ पर, कहानी विदा है। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था, तो प्रतिमा थी सुभाष चंद्र बोस। किसने बनाई थी, कुमार ने बनाई थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रतिमा पर सरकंडे का जो हमारा स्पेक्टल्स था जिसको बोलते हैं चश्मा बोलते हैं, चश्मा, तो उसको किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था स्थानीय के द्वारा। जहाँ पर लोग स्थानीय लोग थे वहीं के उन्होंने उसको जो स्पेक्टल्स दिया था स्थानीय। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है प्रतिभा का जो चश्मा था वो बदल देता था। कौन बदल देता था, तो ऊपर सिंदूर था। कौन था, सिंदूर बदल देता था, सिंदूर बदल देता था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर क्या लगाते थे, तो यहाँ पर पहले वाले में लिखेंगे सार बदल देता। यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, सार। यहाँ पर आप फिलअप करेंगे सिंदूर का तिलक लगाते। थोड़ी सी गलतियों की मिस्टेक, यहाँ पर भरेंगे हम लोग सार भरेंगे, सार बदल देता था, यहाँ पर भरेंगे सिंदूर का तिलक लगाते थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कभी कभी हमसे बापूजी भी लड़ते हैं। इसमें आपको क्या फिलअप करना है, यहाँ पर फिलअप करना है झगड़ा भी लड़ते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कभी कभी हमसे बापूजी भी झगड़ा लड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे आप लोग, झगड़ा भी लड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 भोलानाथ और उसके साथी के बिल के पानी उलीचने लगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लागत के बिल के पानी उलीचने लगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे। तो यहाँ पर आपको तहाँ बाजे बाज, यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, बाज। वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो सभी को पता वीर रस का स्थायी भाव वीरता होता है, या फिर आप हास नहीं लिखेंगे, वीरता ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वीरता ही लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर समास के जो भेद होते हैं कितने होते हैं,
तो समास के जो भेद होते हैं वो यहाँ पर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। चौराहा में समास है, तो चौराहा में द्वंद्व समास है हमारा। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। इसके बाद आप सभी लोगों को एक वाक्य में उत्तर देना है। कैसे उत्तर देना है? एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे? तो भक्ति शक्ति के कवि थे, भक्ति काल के। ठीक है, भक्ति शक्ति लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं कृष्ण शाखा भी आप लिख सकते हैं, कृष्ण शाखा। ठीक है, आप कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो राजा का धर्म क्या होता है? लोगों की सेवा करना, यानी कि जनसेवा। सूर सूरावली के कवि का क्या नाम है? तो सूर सूरावली जो है वो सूरदास जी ने लिखी है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्षितिज भाग 2 में संग्रहित सूर के 4 पद कहाँ से लिए गए हैं? वो कहाँ से लिए गए हैं? सूर सागर से लिए गए हैं, जो कि एक सूरदास जी की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है उपन्यास सम्राट किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपन्यास जो सम्राट हैं मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में कितने अंक होते हैं? 1 अंक होते हैं। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था? तो किसने लगाया था? बच्चों द्वारा लगाया गया था। बच्चों फिल कर देंगे। इसके बाद कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था? तो कौन गुजरता था? मुख्य सलाहकार गुजरता था। मुख्य सलाहकार गुजरता था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि लेखक के पिता किसके भक्त थे? लेखक के पिता किसके भक्त थे? तो लेखक के पिता किसके भक्त थे? शिव जी के भक्त थे। शिव यहाँ पर फिलअप कर देंगे, शिव जी के भक्त थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने में क्या बना देते थे? तो क्या बना देते थे? यहाँ पर हो जाएगा पढ़ाई बना देते थे, पढ़ाई बना देते थे। इसके बाद यहाँ पर 11 कह रहा है भोलानाथ के बाबूजी के नहाने वाली चौकी किस काम आती थी? तो नहाने के काम ही आती थी, नहाने के काम आती थी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भोलानाथ, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है भोलानाथ, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है भोलानाथ व उसके साथी अपने धरौंदे के किवाड़ किस चीज़ के बनवाते थे? तो लकड़ी के बनवाते थे। किस चीज़ के? लकड़ी के बनवाते थे। जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन कारणों से स्थायी भाव तीव्र हो जाते हैं उनको हम लोग अवयव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे प्रतिदिन, ये हमारा विशेषण दिन हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा अवयवी भाव समास। कौन सा? अवयवी भाव समास में हमारा प्रतिदिन समास होगा। इसके बाद यहाँ पर अगर रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में जो हमारा समास होगा वो यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद यहाँ पर सत्य और असत्य आपको करने हैं। यहाँ पर पूछ रहा है गोपियाँ जो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी थे, गोपियाँ के द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस मांग रही हैं। तो ये बात कैसी है? सत्य बिल्कुल कथन है हमारा। यहाँ पर कह रहा है अच्छे लोग परित के लिए दौड़े चले जाते हैं, ये भी हमारा सत्य वाक्य है। उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ये कैसा हमारा है? असत्य। वो एकदम ऊब गए थे भाई, उन्होंने इतनी समस्याएं बता दी थी उद्धव को, आप ये कह देना, आप इनसे वो कह देना, आप इनसे ये कह, तमाम बातें गोपियों ने उद्धव से कह दी थी कि उनको ये अपने सखी किनके पास भेज देना है?
कृष्ण भगवान जी के पास भेज देना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है योग संदेश सुनकर गोपियों की जो विरह है अग्नि बढ़ रही है। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, सत्य है। जब यहाँ पर उद्धव जी ने उन्हें बताया कि आप योग संदेश के बारे में, तो यहाँ पर जो गोपियाँ थीं वो भगवान श्री कृष्ण भगवान जी से काफ़ी प्रेम करती थीं, तो उनकी ये जो ज्ञान की बातें थीं उद्धव जी की, वो एक तरफ अग्नि की तरह लग रही थीं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर हमारा सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि एक अंक वाली रचना कहलाती है। तो एक रचना वाली कहानी कहलाती है, बिल्कुल गलत है। एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है, एकांकी कहलाती है। तो यहाँ पर लिखा है कहानी, तो यहाँ पर हमारा जो ये ऑप्शन नंबर 5 वाला गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर कैप्टन क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। कैप्टन तो थे, उसके पास क्या था, चश्मा वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था। तो ये बिल्कुल सत्य बात है। सुभाष चंद्र बोस थे, उनके पास एक क्या था, स्पेक्टर्स था। स्पेक्टर में क्या होता है, चश्मा ही होता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। तो ताजी की मूर्ति संगमरमर की नहीं थी। अब ध्यान रखेंगे, जो ताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की नहीं थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। नेताजी की जो मूर्ति है वो 2 फुट ऊंची थी। ये भी हमारा कैसा स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि तारकेश्वरनाथ ही भोलेनाथ थे। बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर ये हमारा सत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बापूजी के गोद में शांति मिली। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। कैसा है, एक मिनट देख लेते हैं फिर से। शांति मिली, तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 वाला, ये बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर जो 9 वाला था, ये हमारा कैसा था, असत्य था। ये हमारा असत्य होगा। फिर से बात देख लीजिए, असत्य होगा। और जो 8 वाला होगा वो यहाँ पर हमारा असत्य होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सारे क्लियर हो गए होंगे। ये 9 वाला हमारा असत्य होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर 9 वाला हमारा असत्य होगा और 8 वाला भी हमारा असत्य होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, गणेश जी के चूहे जो थे, वो चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदीबैल निकल आया था। तो ये कैसा है, असत्य है, ठीक है। हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहा कर पूजा करने बैठ जाते थे। तो ये हमारा सत्य है, ठीक है, सत्य है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रामचरितमानस महाकाव्य, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दृश्य काव्य में अभिनय तत्व प्रधान होता है, बिल्कुल सत्य स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है रस के 7 अंग होते हैं, जो कि गलत स्टेटमेंट है। तो ये हमारे सत्य और असत्य कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद यहाँ से आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो लघुत्तरीय प्रश्न, आपको जितने भी प्रश्न आते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको सारे प्रश्न आते हैं तो आप एक्सीलेंट के सीरीज़ में आएंगे। अगर आपको यहाँ पर थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि लगभग 15 के पार क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पर गुड की सीरीज़ में आएंगे। अगर आपको यहाँ पर 7 से कम क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल ही बेकार आपकी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पर आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, ये आपकी अब तक की जितनी भी आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं, उससे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ये लिखे हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप इनको सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे, ठीक है।
यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है पद्य साहित्य से आप क्या समझते हैं, लिखिए। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर जितने मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता जाऊँगा वो यहाँ पर आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे अपनी कॉपी या बुक से। हिंदी पद्य साहित्य में कितने कालों में बांटा गया है, नाम लिखते हुए समयावधि भी लिखनी। ये क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा स्टार मार्क है, आप इसको अच्छी प्रकार से तैयार जरूर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा स्टार मार्क क्वेश्चन है। अब तक की आपकी जितनी भी त्रैमासिक परीक्षाएं हो चुकी हैं वहाँ से मैंने सारे क्वेश्चन ये उठाकर रखे हैं। आपको में हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वो यहाँ पर मैंने लिख दिए। रीति काल की विशेषताएं व प्रवृत्तियाँ लिखनी है, गद्य किसे कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हिंदी साहित्य में गद्य के विकास काल का विभाजन लिखिए। निबंध किसे कहते हैं, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व लिखिए। यहाँ पर आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो काफ़ी अच्छी बात, जो नहीं आते हैं वो अपनी बुक से या कॉपी से तैयार अभी के अभी कर लीजिए। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिनसना क्यों भूल जाता था। 10वां क्वेश्चन बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। माता का आंचल की जो शीर्षक की उपयुक्तता बताइए। संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद लिखिए। समाज को यहाँ पर आप सभी लोगों को परिभाषित करते हुए आप सभी लोगों को भेद बताइए। संधि व समास में अंतर बताना है। काव्य किसे कहते हैं, काव्य के प्रमुख भेदों पर आप लोग समझाइए। तो इतने थे हमारे 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लीजिए। इससे बार आप कोई भी क्वेश्चन ना पढ़ें तो ही आपके लिए बेटर है। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की हम 100% की गारंटी लेते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपका पेपर जो है क्लास 10th का एमपी बोर्ड का हिंदी का त्रैमासिक पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन जाएगा। इस बात की हम 100% की गारंटी लेते हैं। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद। अगर हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।